नमो नमः अर्थात नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, सलाम अलैकुम। सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज पढ़ाई से संबंधित कोई भी वार्तालाप यानी कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी गण और मित्रगणों ने मुझे ये कहा कि सर पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए, कुछ मोटिवेशनल सा अर्थात उत्साहवर्धन के लिए कुछ बताएं ताकि इस समय को हम सदुपयोग कर सकें, इस समय में हम अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो आज उसी से संबंधित हम बात करेंगे। देखिए, अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, आपको पता है सभी देशों में चल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए आज 1 जून है और सरकार ने सब जगह यानी हर जगह को खोलने की अनुमति लगभग दे दी है, लेकिन अभी हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब हम लापरवाह हो सकते हैं और हमारी लापरवाही हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर और हमारे देश पर भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है कि उसका फिर कोई बचाव नहीं है। तो हमें इस समय को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अर्थात इस समय का तहे दिल से अर्थात मन से सदुपयोग करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें? सबसे पहले ध्यान रखना है 2 गज दूरी का और मास्क लगाने का। देखिए, मास्क हम लगा के रहेंगे, 2 गज दूरी का मतलब कम से कम 4 से 5 फीट हमें एक दूसरे से दूर रहना है, वो भी मास्क लगाते हुए। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम अभी जैसे घर पर हैं, तो घर पर हम क्या कर सकते हैं? घर पर हम चित्रकारी का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को पेंटिंग का शौक है, तो वो चित्रकारी कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है। तो पेंटिंग करने से क्या हुआ, उसके समय का सही उपयोग, सदुपयोग यानी सही उपयोग हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए अभी कुछ विद्यार्थी और कुछ मित्रगण अपने ननिहाल गए हुए हैं, तो वहाँ नाना नानी की सेवा कर सकते हैं। जो दादा दादी के पास है, तो वहाँ उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें मिला है जो हम बड़ों के साथ बिताएं और बिता रहे हैं। और बिताने का ये फ़ायदा है कि हमें उनसे कुछ कथाओं के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है और उस सीख को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, आजमा सकते हैं और उसका हम जीवन भर उसका सदुपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो बड़े बुजुर्गों को हम सेवा कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। देखिए, कल उन्होंने एक राजू नाम का जो व्यक्ति है, पठानकोट का रहने वाला, उसका जिक्र किया कि ये भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। तो उसके बावजूद भी इसने क्या किया? मास्क लेकर और राशन का सामान जो भी है हर घर पहुंचाने का इसने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाने के साथ साथ इसने हर घर पे ये सामान भी दिया ताकि कोरोना से बचाव हो सके और लोग घरों से बाहर न निकले। जबकि ऐसी स्थिति में, क्योंकि यह त्रिपहिया वाहन, जो 3 पहिए वाला वाहन है, खुद चला के जाता है और खुद चला के जाने के बावजूद उसने यह बीड़ा उठाया और यह कार्य किया, उस कार्य को सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाया। यही कारण है कि मोदी जी ने इसका जिक्र किया। तो हमें भी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम जिसकी संभव हो उसकी सहायता हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कम से कम 3 से 4 फीट हमें दूर रह के ही उसकी सहायता करनी है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है। अत्यंत आवश्यक हो, जरूरी सामान लाना हो तो हम बाहर निकल सकते हैं। इस समय को हम चित्रकारी में, बागवानी आप जानते हो, गार्डनिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा संस्कृत श्लोक के माध्यम से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी प्राणी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें अर्थात निरोग रहें, सभी कल्याण देखें अर्थात जो भी कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उनके वो साक्षी बने, उसमें भागी बने। माँ कश्चित दुख भाग भवेत् अर्थात कभी भी किसी भी दुख के भागी वो नहीं बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।